आज आप समझने जा रहे हैं कि आप कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हुआ या नहीं। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी भी थी। क्वेरी ये है, सर हम कैसे चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या नहीं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कैसे किया था। सबमिशन के 2 मोड हो सकते हैं या 3 मोड हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? पहला, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया होगा और उसे आपने स्पीड पोस्ट किया होगा। ठीक है, तो पहले मोड में अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, उसे प्रॉपर हार्ड बाइंडिंग कराई और उसको स्पीड पोस्ट कर दिया यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, इग्नू मैदानगढ़ी या जहाँ पे भी आपने किया, तो जो स्पीड पोस्ट की स्लिप है उस स्लिप पे ट्रैकिंग नंबर होता है। तो आप अगर स्पीड पोस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे, वहाँ उस नंबर से अगर ट्रैक करेंगे तो उसमें दिखा देगा कि वो डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। तो पहला, अगर वो डिलीवर हो गया तो आप मान लीजिए कि वो सही जगह प्रोजेक्ट पहुंच गया है, क्योंकि उसमें आपने करेक्ट एड्रेस मेंशन किया था। ठीक है, तो वही आपका सबमिशन प्रूफ होगा पहला। और क्या तरीका हो सकता है? अगर आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सेकेंड तरीके की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट किया होगा इग्नू के पोर्टल पे, है ना, अभी ओपन भी था पोर्टल, तो अगर आपने जब सबमिट किया होगा तो वहीं पे कंफर्मेशन स्लिप आता है। तो कंफर्मेशन स्लिप को संभाल के रखना है। उस कंफर्मेशन स्लिप का ही मतलब है कि आपने टाइमली प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। ओके, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, हार्ड कॉपी ली और आप अपने रीजनल सेंटर में गए और हैंड टू हैंड किसी को दे के आए वहाँ काउंटर पे। तो जब आप काउंटर पे दे रहे होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वैसे केस में आप वहाँ पे एक रिसीविंग ले सकते हैं। वो रिसीविंग ही प्रूफ होगा कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या क्या परेशानी आ सकती है आप में, मतलब क्या क्या परेशानी हो सकती है और क्या क्या सवाल आ सकते हैं आपके मन में। तो परेशानी ये हो सकती है कि जब हार्ड कॉपी आप रीजनल सेंटर पे सबमिट करने गए होंगे तो बहुत सारे रीजनल सेंटर आपको रिसीविंग नहीं देते। इस केस में आपको करना क्या चाहिए? जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाया है उसकी फ्रंट कॉपी पे स्टाम्प लगवा लीजिएगा। वो भी एज ए रिसीविंग कंसीडर किया जाएगा। उस पर स्टाम्प लगा देंगे वो जो भी स्टाम्प ले रहे हैं, और वहीं पे वो डेट मेंशन कर देंगे। तो वो भी एक प्रूफ होगा कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो गया इस पार्टिकुलर डेट पे, इस टॉपिक पे। ठीक है, ये तो सवाल थे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके सबमिट हुए या नहीं हुए। अब आपके मन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही होंगी इस सवाल के अलावा? आप जब भी हर 2-3 दिन के अंदर आप चेक करते होंगे रिपोर्ट सबमिशन के बाद कि आपका रिपोर्ट अपडेट हुआ या नहीं हुआ, उसके मार्क्स सब अपडेट होंगे, ग्रेड कार्ड चेक करते होंगे फ्रिक्वेंटली, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी। तो आप इस बात को समझिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके मार्क्स अपडेट होने में मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम कई बार 5-6 मंथ भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको क्यों अपडेट नहीं आ रहा है, रीजनल सेंटर आपको कोई मेल क्यों नहीं कर रही है। रीजनल सेंटर की एंड से अभी तक ऐसा कोई मेल नहीं आता है कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिसीव हो गया है। ठीक है ना, आपने भेज दिया, इसका मतलब है अगर आपने स्पीड पोस्ट कर दिया तो मान लीजिए जो स्पीड पोस्ट की स्लिप है वही आपका प्रूफ है कि सबमिट आपने कर दिया फाइनली। ओके, आपको और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के पहले आपको सारे सीक्वेंस, सारे एनेक्सर्स, जितने भी ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट हैं, सिनॉप्सिस अप्रूवल का पेज, फी रिसिप्ट जो होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, वो सब आपको हर हाल में ऐड करना ही करना है। आप एकदम अपने एंड से कंफर्म हो लीजिए कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। जैसे अभी भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर ही दे रहा था कि उन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट कर दी पर पेमेंट स्लिप लगाना भूल गए, कोई स्टूडेंट आई कार्ड लगाना भूल गया। तो ये वाली बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं कोई चीज़ तो दोबारा आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप उस पेज को दोबारा ऐड कर पाए। और अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप अगर एक मेल ड्रॉप कर देंगे कि सर मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपना फी रिसिप्ट लगाना भूल गया या भूल गई, या आई कार्ड नहीं लगाया, या अप्रूवल लेटर का जीरोक्स लग गया, ओरिजिनल मेरे पास रह गया, तो इन सारे जवाब रिसीव होने के बावजूद भी उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि उतनी सारी स्पीड पोस्ट जो उनको रिसीव है उनमें से ट्रैक करना, फिर उनको रिप्लाई करना, ये बहुत टफ प्रोसेस हो जाता है और इसी वजह से आपके रिप्लाई भी बहुत जल्दी नहीं आ पाते हैं। तो आपको यहाँ सावधानी ये बरतनी है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकदम फाइनल स्टेटस होनी चाहिए, उसमें सारे एनेक्सर्स, सारे साइन डॉक्यूमेंट,
फिर रिसिप्ट, आपके स्टूडेंट आई कार्ड, इस तरह के मैंने कंप्लीट वीडियो भी इसके बारे में मैंने बताया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उन सबको आपको प्रॉपर वे में ऐड करना है। प्रिंट आउट जो निकालेंगे, प्रिंट जो करेंगे आप रिपोर्ट की, वो वन साइड ही होनी चाहिए, वन साइड प्रिंटेड, अनदर साइड वाइट होना चाहिए, ठीक है। उसको प्रॉपर हार्ड बाइंडिंग में कराइए और फिर सबमिट कीजिए। आपके गिवन टाइम फ्रेम में बिल्कुल रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन था कि क्या मैं ऐसा कहीं ट्रैक कर सकता हूँ, नहीं, ऑब्वियसली इग्नू की वेबसाइट पे मतलब अभी तक कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप कोई नंबर डालें या अपना रोल नंबर डालें और आपको पता चल जाए कि हाँ योर प्रोजेक्ट रिसीव्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है अभी तक। और शायद ये करना भी थोड़ा टफ है, ओके। तो इसके बदले आप ये इंश्योर रखिए कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर वे में सबमिट हो और टाइमली सबमिट हो, जो स्लॉट चल रहे हैं उस स्लॉट में सबमिट हो। कई सारे स्टूडेंट करते क्या है कि जो स्लॉट होता है उस स्लॉट में सबमिट नहीं करते, कभी भी सबमिट कर दिया, तो वो सारे क्या होते हैं ना, डंप हो जाते हैं, उन सब के मार्क्स अपडेट होते नहीं हैं, या वो सब चेक नहीं किए जा सकते, या अगर आपने फिर रिसिप्ट नहीं लगाई तो वहाँ पे चेक करना टफ हो जाता है ना। तो कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, आपको बस ध्यान ये रखना है, पहले आपके क्वेश्चन का आंसर है सर हम कैसे चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट सबमिट हुआ या नहीं, तो आंसर मैंने एग्जैक्टली दे दिया। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के एंड से अभी तक ऐसी कोई मेल आती नहीं है कि आपको पता चले कि आपका सबमिशन हो गया है, आपको बस ध्यान रखना है अगर आपने स्पीड पोस्ट के थ्रू किया है तो स्पीड पोस्ट की रिसीविंग जो है वो आपको बताएगा कि आपके डिलीवर हुए या नहीं हुए। उसके प्रॉपर कॉपी प्रिंट आउट करके रख लीजिए। एक तो स्लिप वो प्रिंट कर लिया आपने, वो आपके पास मिल जाता है, स्पीड पोस्ट जब बुक करते हैं ना तो मिल जाती है रिसिप्ट, वो रिसिप्ट। और साथ में जब आप उसे ट्रैक करते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखेगा कि वो कब बुक हुआ, कब डिलीवर हुआ, किस किस डेट में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, वो पूरा एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने पास, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। फर्स्ट स्पीड पोस्ट वालों के लिए। सेकेंड, ऑनलाइन वालों को संभाल के क्या रखना है, जो सबमिशन रिसिप्ट है, कंफर्मेशन स्लिप, वो कंफर्मेशन स्लिप संभाल के रखिए, वही आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सबमिशन प्रूफ है। और थर्ड, जो हैंड टू हैंड जाके सबमिट कर रहे हैं उनके लिए अगर आरसी आपको रिसीविंग दे देती है तो रिसीविंग ही आपका सबमिशन प्रूफ होगा। अगर वो नहीं देती है तो रिपोर्ट के फर्स्ट पेज को एक ऐसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर स्टाम्प ले लीजिए उनसे और डेट मेंशन करा लीजिए, वही आपकी रिसीविंग होगी, ठीक है। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।